तो आज हम iOS डेवलपमेंट के एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सिंक्रोनस यानी सिंक और एसिंक्रोनस यानी एसिंक एग्जीक्यूशन। ये दो शब्द सुनने में भले ही छोटे लगें, लेकिन यही तय करते हैं कि कोई ऐप स्मूथ चलेगा या फिर यूजर्स को परेशान करेगा। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ है ना? स्क्रीन पर कुछ टैप करते हैं और कुछ नहीं होता। ऐप बस जम जाता है, अटक जाता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जानते हैं, ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ सिंक और एसिंक के सही इस्तेमाल की समझ में ही छिपी होती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने हमें एक बहुत पावरफुल चीज दी है, ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, जिसे हम शॉर्ट में GCD कहते हैं। और इसी GCD के तर्कश में दो सबसे जरूरी तीर हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सिंक और एसिंक। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस यानी सिंक की। इसे आप एक बहुत ही सख्त ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह सोच सकते हैं। जब भी सिंक को कॉल किया जाता है तो प्रोग्राम कहता है, बस यहीं रुक जाओ, जब तक ये वाला काम खत्म नहीं हो जाता कोई भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। ये उस थ्रेड को, उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जरा इस कोड को देखिए। यहाँ पर जो dispatch_queue.global.sync है, वो ये पक्का करता है कि टास्क सिंक्रोनसली चल रहा है वाला मैसेज पहले प्रिंट हो। और जब तक वो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, प्रोग्राम अगली लाइन पर जाएगा ही नहीं। अगला टास्क को सब्र से इंतजार करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। और अब आते हैं इसके बिल्कुल उल्टे किरदार पर, एसिंक्रोनस यानी एसिंक। ये सिंक के मुकाबले कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड है। ये कहता है, अच्छा ये काम है, ठीक है, इसे साइड में शुरू कर दो, मैं इंतजार नहीं करने वाला, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब ये मौजूदा थ्रेड को बिल्कुल भी नहीं रोकता। अब इस कोड स्निपेट को देखिए। यहाँ एसिंक का इस्तेमाल हुआ है तो टास्क को एक बैकग्राउंड थ्रेड पर काम करने के लिए भेज दिया जाता है और हमारा मेन प्रोग्राम फौरन अगली लाइन पर चला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि ज्यादातर बार स्क्रीन पर पहले अगला टास्क प्रिंट होगा और उसके कुछ मिलीसेकंड बाद टास्क एसिंक्रोनसली चल रहा है प्रिंट होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक कॉफी शॉप की मिसाल। सोचिए, सिंक का मतलब है कि आपने कॉफी ऑर्डर की और अब आप काउंटर पर ही खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। आप वहां से तब तक नहीं हिल सकते जब तक कॉफी आपके हाथ में ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ एसिंक का मतलब है कि आपको एक बजर दे दिया गया है। आप आराम से जाकर अपनी टेबल पर बैठ सकते हैं, फोन चला सकते हैं और जब कॉफी तैयार होगी तो बजर अपने आप बज जाएगा। ठीक है, तो अब जब दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्या। तो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, सिंक एक स्टॉपर है, वो थ्रेड को रोक देता है, और एसिंक एक शेड्यूलर है, वो काम को शेड्यूल करके थ्रेड को आगे जाने देता है। बस ये एक लाइन अगर समझ आ गई तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये टेबल हमें इनके बीच के फर्क को और गहराई से दिखाती है। व्यवहार तो हम जानते हैं, एक ब्लॉक करता है, दूसरा नहीं, लेकिन टाइमिंग और रिटर्न वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सिंक काम को तुरंत शुरू करता है और तब तक कंट्रोल वापस नहीं देता जब तक काम पूरा न हो जाए। वहीं असिंक वो कंट्रोल फौरन वापस दे देता है ताकि ऐप आगे बढ़ता रहे और टास्क को बैकग्राउंड में पूरा करता है। और यही वो जादू है जो ऐप के UI को एकदम मक्खन जैसा स्मूथ रखता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली बात पर। असल जिंदगी में अपने कोड में कब सिंक का इस्तेमाल करना है और कब असिंक का। चलिए इसकी पूरी प्लेबुक देखते हैं। सिंक का इस्तेमाल तब करना है जब नतीजा फौरन चाहिए। मान लीजिए कोड की अगली लाइन उस काम के आउटपुट पर ही डिपेंड करती है। या फिर एक बहुत जरूरी केस है थ्रेड सेफ्टी का, जब आप ये पक्का करना चाहते हैं कि एक समय पर सिर्फ एक ही थ्रेड किसी डेटा को बदल पाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ऐसे मामलों में इंतजार करना ही सही और सुरक्षित होता है। और एसिंक तो आपका सबसे अच्छा दोस्त है उन सभी कामों के लिए जिनमें थोड़ा भी वक्त लग सकता है, जैसे इंटरनेट से डेटा डाउनलोड करना, कोई बड़ी इमेज या फाइल को प्रोसेस करना, या कोई भारी भरकम कैलकुलेशन करना। ये सारे काम एसिंक के लिए ही बने हैं ताकि आपका यूजर इंटरफेस हमेशा चलता रहे, कभी अटके नहीं। अब हम इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा नियम है जिसे अगर तोड़ा तो आपका ऐप एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसे कहते हैं डेडलॉक।
इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा। ये iOS डेवलपमेंट में होने वाली सबसे आम और सबसे खतरनाक गलतियों में से एक है, जो अच्छे भले चलते हुए ऐप को एक झटके में फ्रीज कर देती है। तो नियम ये है, कभी भी किसी भी हालत में अगर आप मेन थ्रेड पर हैं तो वहां से dispatchqueue.main.sync को कॉल मत कीजिए। कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। ये एक तरह से गारंटी है कि आपका ऐप उसी पल फ्रीज हो जाएगा। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये एक दुष्चक्र बन जाता है। स्टेप 1, मेन थ्रेड सिंक को कॉल करता है और खुद को ब्लॉक कर लेता है कि पहले ये काम होगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्टेप 2, अब वो काम जिसे होना है उसे मेन क्यू में भेजा जाता है, लेकिन मेन क्यू तो मेन थ्रेड पर ही चलता है और मेन थ्रेड तो पहले से ही ब्लॉक है। स्टेप 3, तो अब मेन थ्रेड इंतजार कर रहा है टास्क के खत्म होने का और टास्क इंतजार कर रहा है मेन थ्रेड के खाली होने का। नतीजा डेडलॉक, ऐप हमेशा के लिए जम जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए इस छोटे से फर्क को समझना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? चलिए इसे समेटते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है। एक शानदार iOS ऐप बनाने के लिए सिंक और एसिंक पर मजबूत पकड़ होना जरूरी है। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है जो स्मूथ हो, तेज हो और भरोसेमंद हो। और उस बेहतरीन एक्सपीरियंस की नींव यहीं से रखी जाती है। तो अब ये सवाल सोचने वाला है। इस नई समझ के साथ अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचें। क्या कोई ऐसा नेटवर्क कॉल है जिसे बैकग्राउंड में भेजा जा सकता है? क्या यूआई में कोई ऐसी जगह है जहां थोड़ा सा लैग है जिसे ठीक किया जा सकता है? आखिरकार ये ज्ञान तभी काम का है जब इसे इस्तेमाल में लाया जाए।